लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण, पेपर 1 है ये आपका बीएड में। और अधिगम बीएड परसुइंग जो 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं या 2nd ईयर कर रहे हैं वे सभी जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्ज़ाम में आपको 100% देखने के लिए मिलता है। इस अधिगम को हम एक छोटे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बालक जलते हुए दीपक को देखकर उत्सुकतावश उसकी ओर बढ़ता है। वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करने लगता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। परिणाम यह होता है कि वह अपना हाथ तुरंत हटाता है लौ से और भविष्य में जलती हुई वस्तु पर हाथ नहीं डालता। अतः बालक ने यह सीख लिया है, लर्न कर लिया है कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, अतः वह कभी भी जलती हुई वस्तु को नहीं पकड़ने वाला है। इस प्रकार सरल शब्दों में अगर हम समझें अधिगम या लर्निंग को, तो अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन आना। क्योंकि इस उदाहरण से भी अगर हम समझें तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार तो पहले भी बालक करता था, परंतु अब उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन हो गया है कि किसी कार्य को करना सही है और किस कार्य को करना सही नहीं है। यह सारा अनुभव उसने घटनाओं के द्वारा प्राप्त अनुभव से ही सीखा है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल आप स्टार्टिंग में ही लिख दीजिएगा और अपना उसके बाद टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। अब हम समझ लेते हैं अधिगम की मुख्य परिभाषाओं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग के बारे में, जो आपके लिए स्कोरिंग रहती हैं, चाहे वो CTET, UTET या किसी भी अदर स्टेट का आप टैट दे रहे हों या फिर आप BEd के एग्ज़ाम दे रहे हों। सो फर्स्ट वन इज़ JP गिलफोर्ड। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं सभी जिनके बारे में हमने लिखा है। इन्होंने कहा है, JP गिलफोर्ड जी ने, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। चार्ल्स E. स्किनर जी ने कहा है कि व्यवहार में के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। कॉल्विन ने कहा है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। क्या कहा इन्होंने? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा हुए परिवर्तन को, चेंजेस को ही हम लर्निंग या अधिगम कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। सो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, बिकॉज़ आप इतना ही लिख करके तो नहीं छोड़ सकते हैं BEd एग्जामिनेशन में। सो क्या होगे ये पहला कारक? पहला कारक आप ही सोच करके बता सकते हैं, अपनी ओर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग के प्रोसेस को, हम बताते हैं। सबसे पहला है अधिगम की इच्छा, विल ऑफ लर्निंग। सो विल ऑफ लर्निंग में आप क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं आप? चलिए समझते हैं क्या लिख सकते हैं। यदि अधिगमी में सीखने की इच्छा, अधिगमी में जो लर्नर है उसमें अगर सीखने की जो इच्छा है, विल पावर है, अगर वो प्रबल है, तो वह क्या करेगा? नवीन ज्ञान को अति शीघ्रता से सीख लेगा। और यदि बालक सीखने के लिए इच्छुक ही नहीं है तो शिक्षक के समक्ष बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। सही है ना? अतः हम यह कह सकते हैं कि अधिगम की इच्छा, रुचि तथा अभिप्रेरणा बहुत ही अधिगम पर अपना प्रभाव डालते हैं, अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि जो बालक है उसमें अधिगम की इच्छा या रुचि, अभिप्रेरणा कितनी है। सो यदि कोई जिज्ञासु है बालक, ठीक है, तो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है ही नहीं तो उसे हम कहाँ से सिखाएंगे? तो इस तरह से अधिगम की जो इच्छा है, जो विल है लर्निंग की, वो अधिगम को डेफिनेटली अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। सेकंड फैक्टर जो रहेगा हमारा अफेक्ट करने वाला, अधिगम को प्रभावित करने वाला, वह है शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल एबिलिटी। अधिगम पर शैक्षिक योग्यता का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि कोई बालक अधिगम हेतु आधारभूत ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज अगर वह रखता है तो वह शीघ्रता से नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि स्थिति इसकी विपरीत है, ऑपोजिट है, तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधारभूत ज्ञान के अभाव होने के कारण बालक को
नवीन ज्ञान को सिखाने में भी और सीखने में भी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एजुकेशनल एबिलिटी भी वन ऑफ द फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे लर्निंग के प्रोसेस को। अब ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे बुद्धि, आकांक्षा का स्तर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसके अधिगम को वह प्रभावित करेगी ही करेगी। परिपक्वता, मैच्योरिटी, वो कितना मैच्योर है, कितना सोचता समझता है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, वन ऑफ द फैक्टर। प्रशिक्षण, अधिगम विधि, सीखने का समय व अवधि, ये सभी फैक्टर्स अधिगम को प्रभावित करते हैं। बाकी इसका कंटेंट आप अपनी ओर से लिख सकते हैं बना करके। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।